दिल्ली के सांसद भवन में मानो जिस तरह से भूचाल आ गया है मित्रों। आज मैं बात करूंगा उस नेता की जिस नेता को आज भारत में अगर देखा जाए तो अलग खेमे में से देखा जा रहा है। अगर बात कर लिया जाए तो नगीना से सांसद है चंद्रशेखर आजाद रावण। आपने देखा होगा बहुत सारे गरीबों की बात करने वाला, असहायों की बात करने वाला, SC ST OBC की बात करने वाला, सांसद में अगर कोई दहाड़ने वाला, सांसद की एक एक रोम दिखाने वाला अगर कोई था तो वो था चंद्रशेखर आजाद रावण। आज अगर देखा जाए तो वाई श्रेणी का मांग कर दिया है, लेकिन वाई श्रेणी नहीं किया जा रहा है। वजह क्या है? कंगना रनावत को मिला, देश के प्रधानमंत्री को मिला, भागवत सिंह को, भागवत जी जो RSS के अध्यक्ष है उनको मिला, तो फिर इनको क्यों नहीं? इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। आज फिर हमारे बीच में है ब्रिजेश राजभर जी, जो बहुत काफी अगर देखा जाए तो उनको अपना एक वजूद मानते हैं, उनको अपना एक आइडियल मानते हैं, इसलिए इससे चर्चा करते हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल पे आप दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूँ। राजभर जी अगर बात कर लिया जाए, जिस तरह से अगर देखा जाए तो भारत में 3-4 लोगों को वाई श्रेणी मिली है, जिसमें क्या थे कि कंगना रनावत थी और देश के प्रधानमंत्री थे, और क्या होता है कि RSS के जो अध्यक्ष हैं भागवत जी उन पे था, और क्या होता है कि एक और थे। तो अब डिमांड हो रहा है जिस तरह से पॉपुलरिटी बढ़ने की वजह से चंद्रशेखर आजाद क्या होता है कि नवयुवक समझ लीजिए कि नए सांसद बने हैं और उन मांग कर रहे हैं कि मेरे जान को खतरा है, तो मुझे वाई श्रेणी दिया, लेकिन सरकार नहीं दे रही। ऐसा क्यों? चंद्रशेखर रावण नए सांसद की बात नहीं है। चंद्रशेखर रावण ऐसा शख्स हुआ है, आज सदन में गया है, जिनको दबाने की कोशिश सदियों से होती रही। वो जब से राजनीति में आए हैं उनको दबाने की ही कोशिश हुई, और आज से नहीं जमाने से जो बहुजन की आवाज उठाए हैं, जो शोषित वंचित किसानों की आवाज उठाए हैं, उनको दबाया गया, उनको मारा गया है। ये मनुवादी विचारधारा के लोगों ने पहले से भी शोषण किया है, आज भी उनको ये पसंद नहीं है कि ये शोषित वंचित पिछड़ा दलित समाज ये मुख्य धारा में जुड़े, जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। या तो उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कि बिहार के जननायक कहे जाने वाले जगदेव सिंह कुशवाहा जी को ऑन द स्पॉट गोली मार करके उनको खत्म किया गया। किसी जमाने में ये सोनेलाल पटेल जी थे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, बहुजन की आवाज को बुलंद करने वाले, पिछड़ों की आवाज को बुलंद करने वाले नेता, उनको लाठी डंडे से मारा गया, फिर एक्सीडेंट करके साजिश के तहत उनको मारा गया। इसी तरह चंद्रशेखर रावण के साथ भी बड़ी साजिश हुई। एक हमारे बिहार के युवा नेता हैं, क्या नाम है उनका? गोल्डन दास जी। मैं तो ऐसे नेताओं को नमन करता हूं, और कभी मौका मिले तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करेंगे, क्योंकि जब से भी बहुजन की आवाज, ये शोषित वंचित किसान कमेरा की आवाज जो भी व्यक्ति उठाया है, इन मनुवादियों को, जो समाज के विरोधी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, मिला जुला करके ये जान जाइए कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती है कि ये बहुजन विचारधारा को जगाने का काम जो करेगा, उनको ये दबाने का काम करेंगे, उनको जेल भेजेंगे, उनको मारेंगे। और ये सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा ये कंगना रनावत को देंगे, दिनेश लाल निरहुआ को देंगे, मनोज तिवारी को देंगे, जिनकी समाज से कोई लेना देना नहीं है। एक सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करने के लिए समाज में आए हैं। आज सदन में बड़े सर्व की बात है, कंगना रनावत को आप लोगों ने सुरक्षा दिया है, उनको सदन में भेजने का काम किया है। कंगना रनावत जो है कि किसानों को कह रही है कि ये देशद्रोही हैं, शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और इस बयान पे हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जिनके नेतृत्व में शपथ दिलाया गया, जिनके टीम में उसको मंत्री बनाया गया, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। कंगना रनावत के लिए अगर बात कर लिया जाए तो इनके बताया जाता है कि सांसों में इतनी सांसें बढ़ जाती है कि अपने आप को रोक नहीं पाते। यही कोलकाता में अगर आपने देखा हो कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ रेप होता है, रेप होने के बाद उसे मार दिया जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाता है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता है। वहां पे ना प्रधानमंत्री बोल पाते हैं सांसद भवन में, ना ही कोई और बोल पाता है, लेकिन चंद्रशेखर जैसे लोग जैसे ही आवाज उठाते हैं तो आवाज को दबाने की कोशिश। वजह क्या? आज भारतीय जनता पार्टी में कभी एक ऐसी लेडी हुआ करती थी, स्मृति ईरानी का नाम सुने होंगे, आज तो हमको लग रहा है कि कहीं देखने को नहीं मिल रही है। हमेशा महिलाओं की उत्पीड़न पे आवाज उठाने वाली महिला आज कंगना रनावत आ गई है। तमाम महिलाएं हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन आज महिला उत्पीड़न उनको नहीं दिख रहा है। वादा पे वादा हो रहा है कि नहीं महिलाओं की सुरक्षा होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये लोग तय कर रहे हैं कि ये विरोधी पार्टी के हैं कि भारतीय जनता पार्टी के। अगर आरोपी विरोधी पार्टी का है तब तो उसके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी।
लेकिन अगर कहीं गलती से आरोपी भारतीय जनता पार्टी का है तो उसको बचाने के लिए खुद नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार खड़ी है। अभी अभी हाल ही में अभी बनारस की अगर बात कर दिया जाए तो 3 लोग रेप करते हैं, रेप में पकड़ाते हैं, और अभी हाल ही कल या परसों में वो लोग छूट के आए हैं, तो उनके साथ क्या होता है, पार्टियों पे पार्टियां मनाई जा रही हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार खुद, इनका चरित्र इस समय इतना खराब है बेटियों के खिलाफ, क्योंकि ये तय कर रहे हैं कि ये किस समाज की है, बेटी किस समाज की है, बेटी का परिवार किस दल से बिलोंग करता है, ये तय कर लेते हैं। उसके बाद जब इनको पता चलता है कि ये विपक्ष के नेताओं के गोल के हैं या दलित और शोषित वंचित परिवार के हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनका मुकदमा तक नहीं लिखा जाता है। अभी अयोध्या का मामला हुआ था, उनको एक मुसलमान परिवार था, उनको घेरने के लिए बुलडोजर चल गया, लेकिन अभी तक वो तय नहीं हुआ कि आखिर वो आरोपी है कि नहीं है। हम खुद अयोध्या गए थे, उनके परिवार वालों से मिले, उनके परिवार वाले, आप बताइए 72-75 साल का उम्र का वृद्ध व्यक्ति और 12 साल की लड़की के साथ आप आरोप लगा करके उसके ऊपर बुलडोजर चला देते हैं। उनके परिवार के लोगों ने कहा कि हमारा डीएनए टेस्ट करवा लो लड़की का और उस वृद्ध व्यक्ति का, और अगर आरोपी है तो उनको फांसी पे चढ़ा दो। मैं तो योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अगर आरोपी कोई रेपिस्ट है तो रेपिस्ट है, वो कोई जाति का नहीं, कोई धर्म का नहीं है। जो कानून आप लोग बनाए हैं तो ऐसे आरोपियों को तुरंत फांसी की सजा दो, लेकिन आप लोग माफ करना कि ये जो नियत, जो मंशा रखे हैं, जो बांटने की काम कर रहे हैं, जो जाति और धर्म में आप लोग ऊंच नीच का व्यवहार कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। ये जवाब ये जनता 2024 में आप लोगों को दे चुकी है, फिर भी आपका आंख नहीं खुल रहा है। आने दीजिए 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से ये सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम यही शोषित वंचित दलित समाज के लोग एकजुट होकर के जिस तरह से आपको फेंकने का काम किया है, ये 27 में हम लोग फिर से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। श्रेणी अगर ना मिलता है तो क्या होगा? अगर बाई द वे उनको वायु श्रेणी नहीं मिलता है चंद्रशेखर आजाद जी को, तो क्या हो सकता है? अगर चंद्रशेखर आजाद को वायु सुरक्षा नहीं मिलता है, अगर उनके ऊपर कोई हत्या या कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी होंगे, क्योंकि उनके संसदीय सदन में वो सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश के हमारे एकलौते ऐसा नेता है, ऐसे सांसद हैं जो दलित और शोषित वंचित का आवाज, पीडीए की आवाज, जो किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम, जो हमारे बहन बेटियों का आवाज बुलंद कर रहा है, ऐसे एकलौते युवा नेता हैं। मैं उनका समर्थन करता हूं और मैं भी मांग करता हूं कि जल्द से जल्द चंद्रशेखर रामन जी को वायु सुरक्षा मिलनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दोगे तो आपकी सरकार का मतलब क्या है? इस संविधान को आप दबाने का काम कर रहे हैं और इसका हम खंडन करते हैं। यूपी से अगर बात कर ले, यूपी से अखिलेश यादव भी, मायावती भी ट्वीट करते हैं कि नहीं वायु श्रेणी की जरूरत है, इन्हें दिया जाए। फिर भी क्या होता है कि सरकार नहीं सुन पाती है। आखिर क्या होगा? आखिर होगा क्या? जो भी घटनाएं होगी उसका जिम्मेदार सरकार होगा, उसके बाद फिर जन आंदोलन होगा और आंदोलन हो करके इस सरकार को आईना दिखा करके, जिस तरह से आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भाग करके आई हैं, आप सुरक्षा दे रहे हो, जब अपने देश के बेटियों की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो। आप बांग्लादेश से भागी हुई क्या नाम है उनका, शेख हसीना को बढ़िया खाना और रहने की व्यवस्था आप कर रहे हो, अपने देश की बेटी को बचा नहीं पा रहे हो, उनको सम्मान नहीं दे पा रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए इस मुद्दे पर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे बीच में से ब्रिजेश राजभर जी तो आए भी चर्चाओं में रहते हैं। तो बिहार की अगर बात कर लिया जाए, ब्रिजेश राजभर के बिहार के बहुत खूंखार कह लीजिए, लोग उनसे खूंखार, जो क्या होता है कि अब तक 56 बार जेल जा चुके हैं, 59 बार क्या होता है कि मुकदमा होता है, और एक बेटी की हत्या में, जहाँ बेटी की क्या होता है कि बलात्कार करके हत्या कर दिया जाता है, अस्तन तक काट दिया जाता है। और गरीबों की बात कर ली जाए तो गरीबों मजलूमों की आवाज उठाता था, जो क्या होता है कि 17 बार जाके क्या होता है थाना में, जेल में और डीएम तक के ऑफिस में ताला मारना इकलौता था गोल्डन दास। आज वो क्या होता है बेटी की इज्जत बचाने जाता है, उनका हक दिलाने जाते हैं, तो उनपे ही आरोपी लगा के उसको जेल में डाल दिया था और आज तक नहीं छूटते। क्या है वजह है? आज ऐसे नेता का, जिस आपने नाम लिया, वो युवा नेता को मैं सैल्यूट करता हूं कि जो जज्बा है उनके अंदर, मैं तो देखता हूं कि बाबू जगदेव कुशवाहा का वो जज्बा है उनके अंदर,
वो दलित शोषित वंचित की आवाज को बुलंद कर रहा है। उस बेटे को तो पहले सुरक्षा दे देना चाहिए, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि आज वहां भाजपा के साथ नीतीश बाबू की सरकार है, जिनको सुशासन की सरकार कहा जाता है। एफआईआर तक नहीं होता, एफआईआर तक नहीं हुआ उस बेटी के न्याय के लिए, उसका आश्रम तक काट दिया जाता है प्राइवेट पार्क के साथ। इस पे तो ये सुनने में कान फट जा रहा है कि क्या क्या उन लोगों ने किया है, लेकिन इस पे तो सुशासन के नीतीश कुमार को भी वहां इस्तीफा देकर के कुर्सी छोड़ देना चाहिए। युवा अगर आवाज उठाते हैं, आप जैसे युवा जाते हैं, आप जैसे युवा अगर बात कर लिया जाए, ब्रजेश जैसे लोग, गोलजता जैसे लोग पहुंचते हैं अगर कि मैं आवाज उठाऊंगा, मैं अपनी बहन को न्याय दिलाऊंगा, वहां क्या होता है कि सरकार का पुलिस और सरकार के लोग क्या होता है उसे जबरदस्ती मार के जेल में डाल देते हैं, और आज तक नहीं कोई सुनवाई हो रही है। तो कब तक कैसे चलेगा, आखिर क्यों? देखिए, कब तक नहीं है, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, पानी सर के ऊपर चढ़ रहा है। धीरे धीरे बहुजन समाज जाग चुका है और उसकी आगाज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में देख लिया। पूरे भारतवर्ष में संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए ये शोषित वंचित दलित समाज पिछड़ा, ये जितने भी समाज के लोग हैं, जो किसान है, कमेरा है, सारे लोग एकजुट हो रहे हैं और हम लोगों ने अब मन बना लिया है मिल करके इस पीडीए की लड़ाई और ये शोषित वंचित किसानों की लड़ाई, ये बेटियों की लड़ाई, बेरोजगारों की लड़ाई हम लोग मिलजुल करके लड़ेंगे। आप लड़ेंगे और जेल में जाएंगे, ये भी समझ लीजिए। जेल जैसे लोग जाएंगे और जैसे ही आवाज उठाएंगे वैसे ही जेल में डालेंगे। जेल का डर तो उनको होगा कि जो सरकार के साथ हैं, जेल का डर अधिकार लेने वालों को नहीं होता है। यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के युवाओं को आह्वान करता हूं कि जो वास्तव में शोषित वंचित बेरोजगार महिलाओं का, किसानों का, पिछड़े का, दलित का, अल्पसंख्यक का, जिसके लिए वो न्याय लड़ना चाहते हैं, वो एकजुट और एक मंच पे आए। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। आपको कफन बांध करके, जेल का डर क्या होता है, कफन बांध करके मरते दम तक इस लड़ाई को लड़ना होगा। नहीं तो जितना हमारा शोषण मुगलों ने नहीं किया, अंग्रेजों ने नहीं किया, उससे ज्यादा शोषण भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और आने वाले समय में ऐसा ही रह गया और आप बंद कमरे में बैठे रह गए, मूक दर्शक बने रह गए, तो ये जान जाइए कि संविधान भी चला जाएगा हाथ से। हिस्सेदारी जो आरक्षण अधिकार की बल पे आप वहां बैठे हो, शिक्षा का अधिकार ले रहे हो, वो भी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मरता क्या नहीं करता। अब एकजुट और संगठित, बहुत समय बहुत कम है, आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा और नहीं तो फिर यही बारी बारी से सबको कटना पड़ेगा। चलिए, हमारे बीच में थे ब्रजेश राजभर जी, जो आए दिन क्या होता है शोषित की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, एससी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि भारत संविधान, कानून हमारा संविधान बताता है, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ कानून को बदलने का भी काम किया है। आज के लिए बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।